था, लेकिन जैसे ही शुरुआत के चंद दिनों में लगने लगा कि बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही आसान काम है। एक टीम वर्क होना चाहिए और ये मुश्किल नहीं है। मुश्किलें कुछ आई तो आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रदीप प्रसाद के को जो जैसे ही सूचना मिली फौरन वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, तो सारे लोग हम लोग जा रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा लगता है। लोगों को सेटिस्फेक्शन अगर होती है। शुरुआत किया तो जो सफलता मिल रहा है वो करीब लग रहा है 10,000 लोग दौड़ेंगे। और यहाँ जो स्पोर्ट्स के जाने माने चेहरे हैं, एंटी वेनम का दवाई का कभी कमी मेरे पास नहीं रहा, एंटी रेबीज का कमी नहीं रहा। इमरजेंसी कोई भी आता है अस्पताल में, अगर एम्बुलेंस 5 दिन नहीं होता 25 दिन होता है, सच्चाई है ये। तो हमारा कम खर्च हो रहा है अभी, और कभी नहीं था जिसमें अब हम लोग आगे आए। तो बेटा आप लोग आ जाओ, ये ग्रीन 4 हजारीबाग बेहतर के लिए हो रहा है और नए फिर कुछ कार्यक्रम करेंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करो। तो लोग जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं हूं आपके साथ नेमतुल्ला। बता दो कि पूरे हजारीबाग में पर्यावरण के प्रति 1 लाख पेड़ लगाने का जो प्रयास है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हजारीबाग में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो आई थी उसको लेकर प्रदीप प्रसाद ने 1 लाख पूरे हजारीबाग में 1 लाख पेड़ लगाने का जो संकल्प लिया था, आज वो धीरे धीरे लगातार पूरा होते जा रहा है। अभी हमारे बीच प्रदीप प्रसाद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो 1 लाख पेड़ हजारीबाग में लगाने का जो संकल्प लिया, क्योंकि 1 लाख पेड़ लगाने का जो संकल्प है वो बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि पेड़ लगाना और पेड़ को बचाना, वो आइए कुछ जानते हैं किस तरीके से इनका जो सोच है वो पर्यावरण के प्रति जो उभरा है। सर, सबसे पहले तो द न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आप 1 लाख पेड़ लगाने का जो संकल्प लिया है काफ़ी कठिन प्रयास है, लेकिन आप लगातार इस पर ग्रोथ करते जा रहे हैं। देखिए, सोचने से कठिन लग रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत किया उससे पहले कुछ भय था, लेकिन जैसे ही शुरुआत के चंद दिनों में लगने लगा कि बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही आसान काम है। एक टीम वर्क होना चाहिए और ये मुश्किल नहीं है। मुश्किलें कुछ आई, जैसे पौधे की कुछ कमी होने लगी, हम लोग पौधे बाहर से लगाए और पौधे इतने लोग लगाने चाह रहे हैं। जितने भी आप विद्यालय में जाएंगे तो एक विद्यालय में 1000-2000 पौधे लोग लेने के वो तैयार हैं। बच्चे हैं, जितने उनके शिक्षक हैं, जितने हैं कि हमें दीजिए, मैं अपने घरों में लगाऊंगा। जिस गांव में आप पौधे लेके जाएंगे, हमने झील परिसर में भी पौधा लेके गया तो 1 सेकंड भी नहीं लगता था, पौधा पूरा गाड़ी से आदमी लोग ले लेते थे। एक तरह से कहिए तो झपट लेते थे। इतना पौधे लगाने का आप नहीं, पूरा हजारीबाग विधानसभा में हमने लगाया, चौपारण में भी हम पौधे भेजे। और ये जो मिशन है उसको जिस तरह से हमको हौसला मिल रहा है और जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं अगले साल हम लोग 5 लाख पौधा लगाएं। और पौधा लगाने का कार्यक्रम हजारीबाग से थोड़ा हट के बगोदर हो, बरकट्ठा हो, बरी हो, चौपारण हो, या फिर और आगे बढ़ें सरिया हो, मैंने इस तरह का दूर बीच जाके चतरा हो, तो हम लोग इस तरह का जाएं। पौधे का जो बीच है उसको हम लोग लगाएं, उतना पौधा लगाएं, उतने आम का पौधा लगाएं या मंगाएं, और हम लोग लगाने का कोशिश करेंगे। 5 लाख पौधा लेके अगर आप निकलेंगे डोर टू डोर, और अगर फलदार पेड़ होगा तो लोग स्वतः ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि पौधा लगाने में हमें कोई दिक्कत हो रही है या देने में। और कुछ अगर कम पौधा देंगे तो हमको लग रहा है कि सारा पौधा जीवित रह जाएगा। और अगर हम लोग 1 लाख में 70,000-75,000 पौधा जीवित कर पाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी, प्रदीप प्रसाद के बारे में और कुछ बातें आपको बता दें कि अभी काफ़ी वायरल चल रहे हैं प्रदीप प्रसाद। बता दें कि कुछ जो नेता होते हैं वो विकास करने के लिए खड़ा होते हैं, लेकिन प्रदीप प्रसाद जो हजारीबाग में एकमात्र ऐसे नेता है जो पहले विकास कर रहे हैं, उसके बाद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, कई ऐसे गड्ढे जो कि कई सालों से गड्ढे थे, पानी भरा हुआ रहता था, लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रदीप प्रसाद को जो जैसे ही सूचना मिली फौरन कोड़ी कुदाल और गाड़ियां लेके पहुंच गया और उस गड्ढे को बंद कर दिया। आने जाने वाले लोगों से जब पूछने पर, बातें करने पर लोग काफ़ी आपको बोल रहे हैं कि प्रदीप प्रसाद का शुक्रिया। सूचना दिया गया तो प्रदीप प्रसाद इस तरीके से जहाँ भी सूचना दिया जाता है, चाहे अस्पताल का काम हो या सड़क का काम हो, जो जनहित में जो कार्य है उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। हमारा जो टीम है, मैं रहूँ ना रहूँ, सारे लोग टूट पड़ते हैं। आप देखिए, ट्रांसफार्मर में अगर बिजली नहीं है, अगर बिजली विभाग वाला लापरवाही कर रहा तो वहाँ लोग जा रहे हैं। अस्पताल में अगर कहीं दिक्कत होती तो हमारे जितने भी टीम के लोग हैं सारे लोग अस्पताल में जा रहे हैं। सड़क जहाँ ज़्यादा मुश्किल हो गया है वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं। तो सारे लोग हम लोग जा रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा लगता है। लोगों को सेटिस्फेक्शन अगर होती है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इससे बढ़िया। लोग सोचते हैं कि पहले जीतेंगे उसके बाद विकास करेंगे, लेकिन आप पहले विकास कर रही है सोच के किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहा है और काफ़ी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं प्रदीप प्रसाद।
देखिए हम लोग ना स्कूल के टाइम से ही जो अस्पताल में लोग गरीब रहते थे, पैसे गाँव में मरते थे, जो भी बन पड़ता था करते थे, और शुरू से हम लोग को बाय नेचर ये काम कर रहे हैं। और वही लोगों का मेरे पास जमावड़ा नहीं है, कोई हम लोग दबंग या किसी तरह का राजनीति, कोई छल, वो कुछ नहीं आता। हम लोग दिल से काम करते हैं और यही करते रहेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, बस यही करते हैं, सिंपल काम है। ओपन मैराथन रन फॉर ग्रीन हजारीबाग का आप जो आयोजन कर रहे हैं मटवारी गांधी मैदान से, उसके बारे में लोगों को बताएं सर, क्या है? देखिए जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो जो सफलता मिल रहा है वो करीब लग रहा है 10,000 लोग दौड़ेंगे। और यहाँ जो स्पोर्ट्स के जाने माने चेहरे हैं जो दशकों से हैं, उन लोगों का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। और 10,000 लोग को हम लोग संडे दौड़ेंगे लेके, ग्रीन हजारीबाग एक मुहिम चलाएं हम लोग उसके लिए, और 10,000 लोग दौड़ेंगे तो निश्चित तौर पे लोग जागरूक होंगे। और हजारीबाग को कैसे बेहतर बनाएं उस कार्यक्रम के लिए हम लोग थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम भी कर रहे हैं। सारा हम लोग व्यवस्था किया, करीब 500 वॉलंटियर उस दिन सड़क पे खड़ा रहेंगे। प्रशासन का भी सहयोग रह रहा है, सारे लोगों का सहयोग है। इसमें प्राइज वगैरह कुछ रखे हैं? हाँ, हम लोग प्राइज रखे हैं, जो बॉयज़ में 1 to 10 का प्राइज रखे हैं और गर्ल्स में भी 1 to 10 का प्राइज रखे हैं। कितने लोग भाग लेंगे? लगभग 10,000 लोग करीब आएंगे। शुरू में हम लोगों ने सोचा था 5,000 लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह लोगों का और स्टूडेंट में जिस तरह उत्साह देख रहे हैं, करीब 10,000 लोग आएंगे। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि एक ऐसा वक्त था प्रदीप प्रसाद के लोग यहाँ पर, क्योंकि हजारीबाग सदर अस्पताल में लोग कम और प्रदीप प्रसाद के ऑफिस में ज़्यादा लोग जाते थे। एक बैनर निकला था सर कि कुत्ता काटे तो मदद के लिए प्रदीप प्रसाद, सांप काटे तो मदद के लिए प्रदीप प्रसाद। क्या वो चलन फिर से चलेगा? चलेगा मतलब वो चल ही रहा है, निर्बाध चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। नहीं। और अस्पताल वाला कभी एक दिन नहीं बंद हुआ, 365 दिन 2400 घंटा नहीं। लोगों को ये सूचना के माध्यम से मैं इस बात को 365 दिन 2400 घंटा चल रहा है। एंटी वेनम का दवाई का कभी कमी मेरे पास नहीं रहा, एंटी रेबीज का कमी नहीं रहा। इमरजेंसी कोई भी आता है अस्पताल में, अगर एम्बुलेंस किसी को नहीं मिल रहा तो उसके लिए हम लोग खड़े होते हैं। और ये काम कभी बंद नहीं हुआ, कभी मीडिया में नहीं आया, और इसको मैं मीडिया में जल्दी लाना भी नहीं चाहता। अभी तक 700-800 आदमी को मैंने एंटी वेनम दे के जान बचा चुका। एंटी रेबीज तो सब जगह मिल रहा। और अब प्रशासन जितने भी हैं सारे लोग, अब अस्पताल में एंटी वेनम जल्दी ख़त्म नहीं होता, पहले होता ही नहीं था। अब रेयर 30 दिन में 2 दिन 5 दिन नहीं होता, 25 दिन होता है, सच्चाई है ये। तो हमारा कम खर्च हो रहा है अभी, और कभी नहीं था जिसमें अब हम लोग आगे आए, तो चिकित्सा पदाधिकारी लोग सब आगे आए और ये चीज़ अब निरंतर अच्छा हो रहा है। ब्लड डोनेट हम लोग कर रहे थे, उस समय बहुत लोग पीछे थे। अब बहुत सारे संस्था, बहुत सारे युवा इतना मोटिवेट हो गए कि ब्लड का भी अब कमी हजारीबाग में नहीं होने लगा। सबसे पहले जिला हजारीबाग ब्लड देने में सबसे पीछे था, आज नंबर 1 हो गया। ये हम लोग का इतना संघर्ष था कि लोग मोटिवेट हुए और आज बहुत अच्छे से हो रहा है। ओपन मैराथन के लिए लोगों को, नौजवानों को, जो लड़कियां हैं जो इसमें आती है, उनको क्या संदेश देंगे? किस तरीके से लोग जुड़ेंगे? देखिए उन लोग को हम जो बात किए कि देखो बेटा आप लोग आ जाओ, ये ग्रीन फॉर हजारीबाग बेहतर के लिए हो रहा है, और नए फिर कुछ कार्यक्रम करेंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करो। तो लोग बढ़ चढ़ के आ रही हैं और आप देखेंगे उस दिन महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे प्रदीप प्रसाद, जो कि पूरे हजारीबाग में इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि बता दें कि कुछ नेता विकास के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये विकास करके खड़े हैं। ये जीता जागता उदाहरण कई रोड, कई जगह में पेड़ पौधों को देख सकते हैं। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें द न्यूज़ मिर्ची।